प्राइवेट लिमिटेड, बघीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। अब इनके साथ दुराचार किया जा रहा है, इन्हें भगाया जा रहा है, और उस टोटके के माध्यम से इनकी बुद्धि ऐसी विक्षिप्त हो जाती है, क्योंकि जिस स्थान पर पायल बांधी जाती है उस स्थान पर काला धागा, और वहां मंगल ग्रह का वास होता है। मंगल ग्रह को काली चीज पसंद नहीं होती है, तो उससे बॉडी में रिएक्शन होता है ज्योतिष के अनुसार भी, और ये परिवार में इस प्रकार की विकृतियां देखी जा रही हैं। और आप खुद देख लें कि जब से आपके परिवार में ये काला धागा बंधा है, आपके घर की बहू, बेटियां, लड़कियों की स्थितियां दिन प्रतिदिन बोल चाल में बदलती जा रही हैं। बड़ों का अपमान करती जा रही हैं, उनकी उपेक्षा कर रही हैं, उनकी निंदा कर रही हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे मम्मी तुम समझती नहीं, कहां पुरानी बातें में लगी हो, बैकवर्ड गई की। यानी ऐसे गंदे शब्द वो उनकी लड़की कह रही है, और जब वो भग जाती हैं तब महाराज के पास रोते आती, महाराज जी हमारी लड़की भग गई। भगेगी क्योंकि दुराचार तो तुमने ही चालू कराया है। और एक और चल रहा है, एक पैर में काली पायल, थोड़ी सी चांदी और काले पोत के मोती, और जम के कमाई कर रहे हैं सुनार लोग। 1000-1000, 1500 रुपए में, 2-2000 में बिक रही, और बेवकूफ और बेवकूफन खरीद रही हैं। ये सब दांत निकल जाएंगे, हंस लो। अभी पुण्य के उदय में हर आदमी इतराता है, और जब पाप का उदय आता है ना तो नानी जिंदा होती है, कब्र से निकल करके आती है नानी। ये आएंगे सब याद में, अभी नहीं आएंगे, नरकों में याद आएंगे। जब वहां तिल तिल बबारत टुकड़े होंगे ना, और जिनके मांस तुम्हारी लिपस्टिक में डले हुए हैं, वो जीभ तुम्हारे तिल तिल बबारत टुकड़े करेंगे, वही जीभ करेंगे। और जब तुम तड़पोगे तो कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं रहेगा। और छोटी मोटी उम्र नहीं होती नरकों की, कम से कम 10,000 वर्ष तक नरकों में सड़ना पड़ेगा, कम से कम, सबसे कम, और नहीं तो सागरों पर्यंत है। सागरों पर्यंत 6 डाला पढ़ लेना, पता चल जाएगा। यदि सब पुण्य के उदय में चोचले दिख रहे हैं, और एक झटका लगता है, करोड़पति भी रोडपति हो जाता है, जब पता चलता है। इसलिए हम लोग कहते हैं हमारे प्रवचन कभी खाली नहीं जाते। यहां समझ में नहीं आएंगे तो नरकों में समझ में आएंगे, वो तो आएंगे। इसलिए अगर जैन धर्म के प्रति और जैन कुल के प्रति, जैन भगवान के प्रति अगर आस्था और विश्वास है, तो आज अपने जीवन को बदल लेना, बदल लेना। माताओं बहनों, मैं तुम्हारा दुश्मन बन के नहीं आया हूं, तुम्हारा हितैषी बन करके आया हूं, तुम्हारे जीवन की सदमार्ग पर लगाने आया हूं। क्या है एक सड़ी सी लिपस्टिक, एक मांस? मांस इतना महत्वपूर्ण हो गया? सोचना जरा। आदमी आहार दान का पुण्य करोड़ों लुटा देता है, अब हम एक सड़ी सी लिपस्टिक नहीं लुटा पाए, नहीं फेंक पाए, नहीं छोड़ पाए। क्या है ये? आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है धर्म के प्रति, साधु के प्रति, जिनवाणी के प्रति? क्या है? पूछना अपने इस बेईमान मन से आज कि हमने अच्छा किया है या बुरा किया है। अगर सज्जनता होगी तुम्हारे अंदर तो 64 धार फूट जाएगी अंदर से। बाहर के घड़ियाल आंसू अलग होते हैं और अंदर की वेदना के आंसू अलग होते हैं। पूछना और समझना कि हमने ये विनय का काम किया है, एक अभिनय का काम किया है। मैं कभी बात भी नहीं करता किसी को,
बस मेरा काम है ट्रैफिक पुलिस बनकर के तुम्हारे बीच में आना, रास्ता दिखाना, अभी रुक जाओ। और तुम अगर बैरियर तोड़ करके जाओगे तो विनाश तो होगा, एक्सीडेंट होगा, आज नहीं कल होगा, कभी ना कभी होगा। समझें, विचार करें, विनय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विनय के माध्यम से हमें सर्वव्यापी ख्याति प्राप्त होती है, प्रताप फैलता है और हमारी कीर्ति की कांति चारों तरफ फैलती है। लोग कहते हैं ये देखो सज्जनता, ये कितनी आदर्श नारी है, कितनी गुणवान है, विवेकवान है, चारित्रवान है। और आईटीपीएल सच करके जब तुम कहीं जाते हो कितनी चितकबरी सी लगती हो, चितकबरी लगती हो। कुछ यहाँ काला सा दिखता है तो यहाँ गुलाबी सा दिखता है, यहाँ एक चमकीले भस्मे से लगे रहते हैं जैसे वो बिड़नियों के लगे होते हैं। कैसी लगती हो? कभी देखा अपना मुख? और अभी कैसे लग रही हो? कितनी प्यारी लग रही हो अभी, जैसे चंदना बैठी हो, जैसे सीता बैठी हो, जैसे मनोरमा बैठी हो, जैसे सती अंजना बैठी हो। और जब तुम भूतनी बन करके जाती हो तो मुझे लगता है कि कोई बंबई की हीरोइन है बैठी, न उनके बाप का पता, न उनकी जात का पता, न उनका खान पान का पता, न उनके पहनने का पता, न ओढ़ने का पता, न सोने का पता, कहां किसके साथ सो रही है। क्या है जीवन तुम्हारा? इसीलिए जैन कुल में जन्म लिया था। अरे पूर्व जन्म में तुमने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की थी। भक्ति सुंदर रूपम, पूज्य समन भद्र स्वामी अपने रत्नकंडक सावकाचार ग्रंथ में कहते हैं सुंदर रूप जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मिलता है। भक्ति सुंदर रूपम, करो भक्ति जिनेंद्र की अंदर से। ये रूप तो ऐसा मिलेगा, ऐसा चरित्र मिलेगा, मगर हम तो मात्र आईटीपीएल जी रहे। वो किसको दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? सूरत न सकल और चूल्हे जैसी नकल। अभी कौन बुरा लग रहा साहिब? मैंने कल भी कहा था कि अभी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कौन अपने आप को बुरा मान रहा है? और बुरा मान रहे थे तो घर से कैसे निकल गए? दर्पण देख करके आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना? तो फिर चौपड़ने के बाद दर्पण देखते हो तो कैसे लगते हो? चितकबरी गाय देखी तुमने? ऐसा चितकबरा थूतर दिखता है तुम्हारा। थूतर जानते हैं? थूतर यानी चेहरा। मध्य प्रदेश में चेहरे को थूतर कहते हैं। एक हास्य कलाकार था तो वह ऐसे ही कहते, थूतर आगे कर, एक दो परेड कराता था। वो हास्य कलाकार था बहुत बड़ा। तो मुझे उसकी बात याद आ गई। तो हम समझें समय आपका हो रहा है। हाँ महाराज जी जल्दी बंद करो अब, आज तो तुमने इतनी जोरों से पीटा है। देखो हमारी अम्मा जी कितनी अच्छी, वो कह महाराज जी और बोलो, तुम तो इनकी कुटाई तो करो, तनक गजब तो कूट दो इनकी। कितनी आदर्श नारियां, देखो कितनी बढ़िया, कैसी लग रही है वो। ये है सज्जनता, ये है पवित्रता। वो बैठी है एक अम्मा, पवित्रता से भरी हुई। कैसा लगता है? उनकी बेटी ने एक झटके में छोड़ दी, एमडी जैन में ही छोड़ दी। क्या कमी थी उसके पास? सोने की लिपस्टिक की डिब्बी बना सकती है, मगर छोड़ दी। धर्म से बड़ी दुनिया में कोई चीज है क्या? धर्म से बड़ी कोई चीज है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे धर्म बड़े पुण्य से मिलता है, जैन कुल बड़े पुण्य से मिला है, और इसे कमा रहे हो। कल उदाहरण दिया था ना गरीब का और अमीर का और कुत्ते का, तो इसे इसमें भी लगा लेना, दोबारा ये जैन कुल नहीं मिलेगा।
क्योंकि तुम जिनेन के कुल को बदनाम कर रहे हो, जिनेन के कुल की तुम इज्जत नहीं कर रहे हो, जिनेन के कुल का तुम विनय नहीं कर रहे हो, तुम सम्यक दर्शन का विनय, संपन्नता का विनय नहीं कर रहे हो। तो कर्म कहता है बाबा जी कोई बात नहीं, और 50 साल अपमान करेगी जैन धर्म का, 100 साल करेगी, मगर इसके बाद इसका जन्म ऐसी जगह होगा जहां ये तड़प जाएगी कि एक बार जिनेन भगवान की कोई मुद्रा तो दिखा दे, एक बार तो कोई छाया मिल जाए मुझे रहने की। फुटपाथ पे तेरा जन्म होगा और सलमान खान की गाड़ी आकर के तेरे को कुचल देगी। कौन होते हैं फुटपाथों में जन्म, कौन होते हैं छोटे छोटे कुलों में जन्म, कौन की झोपड़ियां होती हैं, कौन ऐसे छोटे कम अमीर होते हैं। वही है बंधुओं जो जिनेन के कुल में जन्म लेकर उसका आदर और सम्मान नहीं करते, उसका विनय नहीं करते जिनेन के कुल का। उनके जीवन में फिर बहुत छोटे कुल मिलते हैं जहां कोई इज्जत, कोई मान सम्मान की चर्चा ही नहीं होती, जहां सुबह से दारूखोरी, मांस अंडे शराब के काम होते हैं। वो कुल मिलेगा तुम्हें, मान जाओ, जान जाओ, समझ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला शाम को लौट करके आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। जब जागे तब सवेरा है। जब मुर्गा बोलेगा जब सवेरा है, नहीं, जब जागे तब सवेरा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। सोच ले, ये मत सोचना कि मैं आहार का इंतजाम करवा रहा हूं, मुझे आहार की भूख नहीं है, मुझे आहार देने वालों की कमी नहीं है। थोड़ी सी अगर मैं छूट कर दूं ना, इतनी लाइन लगेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। और तुम्हारे इच्छामी का भी भूखा नहीं हो, कल से इच्छामी मत करना, इससे ज्यादा क्या करोगे? कमरे में नहीं आओगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? और क्या करोगे? पड़गाहन नहीं करोगे, इससे ज्यादा और क्या करोगे? बस 3 चीज कर सकते हो ना, इन 3 का मैं भूखा नहीं हूं। ना मैं इच्छामी करवाने का भूखा हूं, ना मैं आहार का भूखा हूं, मैं उपवास करने की बहुत ताकत रखता हूं। और तीसरा क्या बताया? मैं पड़गाहन का, मेरे भी पीछे रोटी है, मैं रोटी के पीछे नहीं हूं। ये आचार्य विद्यासागर का चेला है, इसको रोटियों की चिंता नहीं है, रोटी इसके पीछे है। इसलिए तुम ये मत सोचना, मैं तो यही चाहता हूं कि अगर जैन कुल में जन्म लिया है तो एक आदर्श नारी बनकर के परिचय दो, एक विनयशीलता से जीवन जियो, एक सज्जन नारी बनकर के जीवन जियो। जहां खड़े होगे लोग तुम्हारे आदर्शता के गुणों का बखान करेंगे, तुम्हारा यश फैलाएंगे, तुम्हारी कीर्ति फैलाएंगे, और जन्म जन्म में यही भावना भाएंगे कि हे भगवान, मेरा जन्म भी इस नारी के घर में हो, मेरा जन्म इस कूख से हो, इस नारी की कूख से हो, ऐसी पवित्र आत्मा से मेरा जन्म हो। अभी पता नहीं चलेगा, जब तुम यहां से मर करके जाओगे। और मैं कहां जाऊंगा मर के? बताओ, स्वर्ग जाऊंगा पक्का? तो मैं एक एक की चुटैया पकड़ करके नचाऊंगा कि ये इन्हें समझा रहा था, अब बोल। हाँ हाँ चुलक जी महाराज, हाँ गलती हो गई, अब मुझे माफ करो। मैं कहता, मैं कौन होता हूं तुझे माफ करने वाला? मैं तो जब पुलिस मैन बन करके आया था तेरे घर पर कि तू ऐसे ट्रैफिक में ना फंस, तू जान जान कर फंस रहे थे। अब मैं दिखा रहा हूं, वो प्रवचन याद आएगा जब मैं चुटैया पकड़ के नचाऊंगा। तो मैं भूतनी की बात कर रहा था, पदमपुरा की। अब वो भूतनियां सारी की सारी चली गई, 80-90 भूतियां पौने 2 घंटे में लगभग सबको शांत कर दिया। नीचे गया, पूज्य मुनि श्री इंतजार कर रहे थे, तो मुझसे पूछते हैं डर तो नहीं लग रहा? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले हमारे साथ सो जाओ। मैंने कहा वाह, जहां मैं सोता हूं प्रतिदिन वहीं सोऊंगा। आएगी पद्मा आंटी तो आएगी।
निपट लूंगा। बंधु, ऐसी भूतनियां बनकर के जीवन जीना कैसी शकल लगती देखो तो जरा। एक निष्पक्ष होकर के तुम स्वयं का स्वयं निर्णय करना। तुम्हें जितना आर्टिफिशियल सजना हो सजना, और फिर दर्पण के सामने खड़े होना और तुम स्वयं निर्णय करना अपनी मानसिकता से, क्या ये ठीक है। दूसरों से कुछ मत पूछना। तुम ये मानना कि यहां दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है आर्टिफिशियल सचकर, और तुमसे निर्णय पूछा जा रहा है, तुम निष्पक्ष होकर के निर्णय देना। क्या दे सकोगी? क्या 100 में से 100 नंबर ले सकोगी? सोचना। क्या तुम्हें सज्जन व्यक्ति, साधु पुरुष अच्छा कह रहे हैं? और मान्यता और प्रामाणिकता उन्हीं से मिलती है, सज्जन और साधु पुरुषों से। नित्यांगना तो कभी अपने आप को गलत कहेगी नहीं। दुराचारणी कभी अपने आप को गलत कहेगी नहीं। उनका निर्णय कौन करेगा? दुराचारी निर्णय करेगा दुराचारी का। सोचे, विचार करें, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था। इतने भी अहंकार में मत डूब जाओ कि तुम्हारे अंदर से विनय ही खत्म हो जाए। विनय ही खत्म हो जाए। इतने पैसों के अहंकार में इतने पागल मत हो जाओ कि धर्म ही छूट जाए, केवल दिखावा रह जाए। और किया हुआ दिखावा, कल हमने कहा था, कुत्ता बनाएगा, एसी में रखेगा, गाय बनाएगा, एसी में रहेगा, मगर कहलाओगे क्या? पशु, त्रियंच, कुत्ता। और कुत्ते की पत्नी भी होती है कि नहीं होती? होती है। क्या बनना चाहती हो तुम? तुमने बहुत प्रवचन सुने होंगे, बहुत सुने होंगे, यहाँ तो खूब सुनाए होंगे। आरिका जी ने 5-4 महीने खूब प्रवचन सुने होंगे, भरा रहता होगा पूरा हॉल है। क्या कह रही? नचो सो, अभी नचो, नचने आई हो। अभी लगवाओ दे हम 2-4 फिल्मी गाना सो नाचियो। तो ये हम समझें, समय आपका हो रहा है और अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। अगर वाकई में तुम्हें जैन धर्म के प्रति गर्व है, गरिमा है, बहुमान है, तो आज सोचना कि जो मैंने किया है अच्छा किया या बुरा किया। जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, सोच लेना। अभी पूरा विनय का कार्य नहीं हो पाया, और फिर सुनेंगे कुछ ना कुछ नया, क्योंकि मैं बासा खाने का त्याग है। रोज नया खाता हूं और नया खिलाता हूं, नया बनाता हूं। भाषा तो अभक्ष है, अभक्ष है। 24 घंटे की बात की मर्यादा खत्म हो जाती है बने हुए भोजन की। वो भी कभी मर्यादा के बारे में भी बताऊंगा, पहले बता चुका हूं। खैर, आपका समय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरला जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली।